प्रणाम मित्रों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो। मैं हूं हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एंड विजन। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में और शनि के नेगेटिव कैसे होता है और उसको रेमेडी क्या करनी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाए और हमारी प्रोग्रेसिव चीज़ें ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। अभी देखिए कैसे हम लोग शनि को टैकल करते हैं। प्रणाम मित्रों, आज जो हम शनि का वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें देखते हैं कि शनि किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर डालता है और उसके लिए हमारे लिए क्या क्या तकलीफदेह स्थिति उत्पन्न करता है और उसका रेमेडी है वो क्या क्या हो सकता है वो भी हम जानेंगे और किस प्रकार से हमको रेमेडी के साथ साथ अपने जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हमारा शनि हमें बिल्कुल तंग ना करे, तकलीफ ना दे और हमारे लिए सब चीज़ें पॉजिटिव करे। पौराणिक कथाओं में शनि को सूर्य का पुत्र बताया गया है। पिता और सूर्य एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, परंतु जब शनि उच्च का होता है तो हमारे जीवन में भौतिक क्षेत्र की सीमाओं के भय से हमें मुक्त कर देता है, काफ़ी तकलीफ़ों से हमें उबार देता है और हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी हमेशा रहती है। तो शनि क्या है? डेथ है और हमें वो लिमिटेशन जो मॉर्टल लाइफ की होती है उससे दूर करता है, तकलीफ से दूर करता है और इटर्नल लाइफ जो ज़िंदगी में होती है उसका गेटवे है शनि। नेगेटिव शनि, ये जो नेगेटिव शनि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा है मैंने, ये व्यक्ति को जहर या हथियार से खतरा होगा, अपनी नौकरी और पद, माता पिता भी खो सकता है जो नेगेटिव होता है, पत्नी और बच्चों को बीमारी या विपत्ति का सामना करना पड़ता है। और जब मैलेफिक इन्फ्लुएंस शनि का होता है, सिंपल चीज़ें भी आपको बहुत डॉन्टिंग लगेंगी, बहुत बड़ी लगेंगी, ऐसे लगेंगी आप कर ही नहीं पाएंगे उनको ज़िंदगी में। नेगेटिव शनि सरकार की नाराज़गी के कारण आपको नुकसान, कारावास, मुकदमेबाजी, विवाद, श्रमिकों से परेशानी, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं क्योंकि शनि उनका कारक है, जो लोग आपके एम्प्लॉय हैं उनका कारक है। ये कर्मचारी जो आपके लिए काम करते हैं, आपके जो सेवादार होते हैं, वो अवज्ञा करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे और तकलीफदेह स्थिति पैदा करेंगे। तो सैटर्न क्या करता है? ब्रिंग्स दी लिमिटेशंस इन द लाइफ, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है और सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ मैनिफेस्टेशन के लिए तकलीफदेह स्थिति पैदा करता है। जुपिटर जो है अफर्मेटिव है, शनि है नेगेटिव है। सो जुपिटर का शनि का साथ अगर हो जाए, मान लीजिए कि ये हॉरोस्कोप है, इसके अंदर किसी भी हाउस में हम लगाते हैं यहाँ पर कि ये सैटर्न है और जुपिटर अगर साथ हो जाता है, ये बहुत पॉजिटिव नोड क्रिएट करता है। सो इस प्रकार जुपिटर को हम अफर्मर बोलते हैं, सैटर्न को नेगेटिव बोलते हैं, बट जब दोनों साथ हो जाते हैं देन दे क्रिएट ए फैंटास्टिक रिजल्ट। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट धन संपत्ति की हानि कर सकता है जब वो अकेला होता है, तकलीफ में होता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ना पैरालिसिस का कारण है। और डिस्ट्रक्शन इज एज इम्पॉर्टेंट इन एवोल्यूशन एज द क्रिएशन। सो इन दिस रिस्पेक्ट सैटर्न इज जस्ट अपोजिट ऑफ द सन। सैटर्न इन डेबिलिटेशन, अब जानते हैं कि सैटर्न डेबिलिटेशन के अंदर, शनि डेबिलिटेशन में कब होगा? जब शनि इस घर में होगा। कौन सा घर? ये एरी राशि जहां भी होगी वहां पर शनि नीच में चला जाएगा और वहां पर ये तकलीफदेह स्थिति पैदा करेगा, घुमक्कड़ होगा, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा और चिड़चिड़ा हो जाएगा, अनैतिक, घमंडी, शरारती, शरारत वाला काम, गलतफहमी वाला स्वभाव। और ये अग्नि तत्व की राशि है और यह वही कहानी है जहाँ वायु और अग्नि मिलकर हमारे जीवन में शनि के नकारात्मक गुणों को, अनियंत्रित दुखों को लाते हैं, क्योंकि शनि कोल्ड है और एरी राशि के अंदर वो गर्मी वाले मोड में चला जाता है, गरीबी, अभाव का कारण बनता है। लेकिन जब शनि अगर यहाँ से जुपिटर से एस्पेक्टेड हो जाए तो ये बेटर कंडीशन दिखाता है, या जुपिटर से साथ में चला जाए जो मैंने अभी लिखा था तो ये बेटर कंडीशन दिखाता है। परंतु फॉर दैट मैटर कि ये अब अकेला जब ये होता है, जब ये अकेला होता है तब ये तकलीफदेह स्थिति पैदा करता रहता है। और नीचे शनि की अंतरदशा, ये जो नीचे शनि है, ये नीचे शनि यहाँ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर एक राशि हुई, यहाँ पर शनि हुआ तो इसमें भी तकलीफदेह कर सकता है। यहाँ पर अगर एक राशि हुई और यहाँ पर शनि हुआ, यहाँ मेष राशि के अंदर, यहाँ भी तकलीफदेह स्थिति कर सकता है। तो नीचे शनि की दशा में व्यक्ति को सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हड्डियों में फ्रैक्चर, पैर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में समस्या, ये सब चीज़ें शनि करता है।
निम्न वर्ग के लोगों को और मजदूरों का नेतृत्व करने में शामिल हो सकता है, क्योंकि शनि उन लोगों का कारक है और व्यक्ति को सामाजिक सम्मान नहीं मिलता है जब शनि नीच में रहता है। एक पापी ग्रह है, ये सब जानते हैं, क्योंकि वह अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों से विलंब और अलगाव का कारण बनता है। मान लीजिए कि वो इस घर के अंदर थे, इस घर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, घर में खुशी नहीं होगा, आपके लिए तकलीफ होगा। यहाँ पर अगर शनि नीच का है तो वो आपके लिए प्रोफेशन में तकलीफ करेगा। यहाँ पर अगर नीच का 1 नंबर में शनि है तो आपकी पत्नी के लिए तकलीफ दे स्थिति पैदा करेगा और उनके साथ में अलगाव पैदा करेगा। सो बाधाएं, दुख, देरी, असफलताएं किसी भी ग्रह द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और इनका संबंध घरों में और घर के स्वामी के रूप में उनकी स्थिति से होता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि शनि कहाँ बैठ के नीच में चला गया। जब शनि कारक के रूप में पीड़ित होता है और अशुभ बिंदुओं में होता है, अष्टक वर्गा में, वो हम कभी बात करेंगे, और लाभकारी बिंदुओं से अशुभ बिंदु ज़्यादा होते हैं तो असफलताओं के प्रति कम सहनशीलता होती है, इंसान परेशान हो जाता है, कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी क्रिएट करता है। जब शनि नीच में चला जाता है तो दुख के प्रति कम सहनशीलता देता है, इसलिए दुख और अवसाद व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं। शनि जब नीच में होता है उसको रास्ता नहीं दिखता है, उसको लगता है कि बस मेरे आगे तो दुखों का पहाड़ है, और इसके पीड़ित होने पर वायु और कफ से होने वाले रोग, चोरी आदि की प्रवृत्ति, इंसान चिड़चिड़ापन, विपत्तियाँ, जड़ता, शारीरिक दुर्बलता, फिजिकली बहुत वीक हो जाएगा, और स्त्रियों और नौकरों और बच्चों पर व्यंग कसना शुरू हो जाएगा, उनके साथ में अनवांटेड बिहेवियर करना शुरू हो जाएगा, अंगों की विकृति, अंग टेढ़ा मेढ़ा कोई हो जाएगा और ईर्ष्या होगी हर किसी के लिए। यही डेबिलिटेशन वाला शनि यही सब करता रहता है। शनि लॉ ऑफ कर्मा है, इन कठिनाइयों का कारण बनता है क्योंकि यह संकेत देता है कि हमें अपने बुरे कर्मों के परिणामों को कहाँ भुगतना है, और वह हमें उन क्षेत्रों का लाभ नहीं उठाने देता है जिन्हें वह प्रभावित करता है जब तक कि कर्म का नियम पूरा नहीं हो जाता है। द लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट फुलफिल्ड टिल देन द शनि विल नॉट अलाउ यू टू रेज इन एनी काइंड ऑफ ए फील्ड इन योर लाइफ, एनी हैप्पीनेस, इन प्रोग्रेस, वो अलाउ ही नहीं करेगा। शनि और मंगल क्रिएटर हैं साहस के, इसमें कोई डाउट नहीं, दीर्घायु के भी हैं, शनि ज़्यादा है, और शनि रोग प्रतिरोधक क्षमता और बाधाओं को दूर करने की क्षमता भी पैदा करता है, इसलिए शनि का बढ़िया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जानते हैं कि सैटर्न इन डेबिलिटेशन में होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन कब होगा? नीच राशि में हो जाए, यहाँ पर हो जाए शनि, परंतु छठे भाव में हो जाए, तो ये 6th हाउस है, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 शनि यहाँ हो जाता है, या 1 नंबर राशि यहाँ पर हो और यहाँ पर भी सैटर्न हो, यहाँ पर भी सैटर्न अगर मान लीजिए हो और यहाँ पर 1 नंबर राशि हो, तो शनि एक्सेप्शनल मोड में चले जाता है, अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, कम समस्याएं देता है। या मान लीजिए कि शनि इन घर का ही कारक बन जाए, इस घर के अंदर हो जाए, अगर 11 नंबर राशि यहाँ पर हो और ये यहाँ पर बैठा हो तो ये तकलीफ दे स्थिति नहीं करता है। शनि इन रेट्रो मोमेंट, रेट्रो मोमेंट में जानते हैं कि शनि एकांत और त्याग का ग्रह है। व्हाट इज शनि रेट्रो? समथिंग लाइक स्टेबिलिटी इन रिवर्स मोड। ये जानना जरूरी है कि शनि क्या करता है। शनि किस चीज़ का? एकांत का ग्रह, और आदमी को आइसोलेशन में ले जाता है, त्याग करता है। वक्री होने पर लोग खुद को अलग थलग समझते हैं। सैटर्न रेट्रो, मान लीजिए कि सैटर्न यहाँ बैठा है और रेट्रो मोशन में है यहाँ पर, तो अलग थलग से महसूस करता है, असामाजिक भी बना देता है, उन्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ, उन्हें कोई समझता नहीं है एंड ऑल दैट। तो शनि रेट्रो में ये तकलीफ करता है। एक ग्रह जो वास्तव में वक्री होने पर चिंता का कारण बनता है वह कोई और नहीं, सबसे अधिक भयभीत करने वाला ग्रह शनि महाराज हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में वक्री होने पर नकारात्मकता दिखाता है, बहुत नेगेटिविटी दिखाता है। शनि यहाँ बैठा हुआ है और शनि यहाँ पर बैठ के रेट्रो हो गया तो ये नकारात्मकता दिखाता है। बट इवेंचुअली ये बहुत बढ़िया रेट्रो सैटर्न होता है जब सैटर्न का यहाँ पर होना हो जाए सैटर्न, और यहाँ पर 8वें भाव में हो जाए, 6ठे में या 12वें भाव में ये सैटर्न रेट्रो हो जाता है। देन इट वर्क्स गुड एंड गिव्स द गुड रिजल्ट इन द लाइफ। वास्तव में सैटर्न जो अस्वीकृति के डर से ऐसे व्यवहार करता है जैसे उन्हें को फर्क नहीं पड़ता।
कभी कभी दूसरों से दूसरा कोई पहले नेगेटिव करे उससे पहले ही वो खुद नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। निराशावाद, भाग्यवाद उनके जीवन को प्रभावित करता है, उदास हो जाते हैं और उनको लगता है कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बट इन सर्टन कंडीशन 6-8 घर के अंदर, जैसे मैंने बताया कि ये 6ठा, 8वां और 12वां जो घर है, इसके अंदर शनि बहुत बढ़िया से काम करता है। अकेलेपन में हो जाता है और फोबिया हो जाता है, परिपक्व कम हो जाता है और अनुभव प्रताप प्राप्त के साथ साथ कमज़ोर भी होता जाता है, पागलपन भी कभी कभी क्रिएट हो सकता है। ये सैटर्न रेट्रो एक्सेप्शन विच आई रिटर्न दैट सैटर्न रेट्रो है, एक्सेप्शन है। अब सैटर्न रेट्रो फाइनली गुड है। शुरुआती वर्षों के अंदर अगर 6, 8, 12 में है तो परेशान होगा, लेकिन फाइनली टिक जाएगा एंड अच्छा रिजल्ट देगा। यही याद रखना चाहिए कि जो प्लैनेट मैलेफिक है वो रेट्रो होते हैं तो अच्छे होते हैं, और 6, 8, 12 में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बट कभी कभी ये परेशानी डेफिनेटली पैदा करते हैं। सैटर्न मेक्स ए पर्सन हाईली ईगोटिस्ट, कभी कभी बहुत ज़्यादा मांग करने वाला, भौतिक लाभ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी कभी कभी बना सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड जब वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि लिब्रा राशि में, तुला राशि में, तब वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो शनि एंड मार्स जब रेट्रो होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, अगर मंगल भी है, ये मंगल है और मंगल रेट्रो में चला गया, तो जो रेट्रो अगर मालेफिक प्लैनेट रेट्रो हो जाता है बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। महान योग कारक के रूप में भी कभी कभी सैटर्न वक्री होता है जब काम करता है, बट ये मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं 6, 8, 12 में होने से ये अच्छा कार्य करता है। अब देखते हैं कि लॉन्जिविटी के लिए थोड़ा डेंजर होता है और थोड़ा सा वीक हो जाता है, और लगन के अंदर अगर होता है तो यहाँ पर सैटर्न थोड़ा तकलीफ दे स्थिति पैदा करता है और पावरलेस कर देता है। प्रथम भाव स्वास्थ्य का भाव है, शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। 15 डिग्री के अंदर कंबशन के अंदर हो जाता है सन के। जब सन और सैटर्न 15 डिग्री अवे होंगे, 15 डिग्री ये सन है, यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री है, और शनि जो है वो 19 डिग्री है, तो ये 4 डिग्री का फर्क रह गया, तो ये 15 डिग्री का कंबशन इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार से ये तब कंबशन में हो जाता है। तो जब 5 डिग्री कंबशन में होता है, जब 15 डिग्री 5 डिग्री कंबशन में शनि जब होता है 5 डिग्री में, तब ये पॉजिटिव बिहेव करता है। सेल्फ मेड मैन व्हेन सैटर्न इज कंबस्ट। सन सैटर्न आर एग्जैक्टली अपोजिट साइन के अंदर, मूल त्रिकोण साइन के अंदर 1 और 7, 7 और 1, एरीज के अंदर, लिब्रा में, एरीज में, इस प्रकार से ये काम करते हैं। अब सन के साथ में हम कंबस्ट मानते हैं कि सन के साथ में जब कंबस्ट होगा तो क्या करेगा। मान लीजिए कि सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है और सैटर्न यहाँ पर है, और ये 6 डिग्री का है और ये 14 डिग्री का है। ये कंबशन के अंदर हो गया, जो नज़दीक हो गए। कंबशन और सैटर्न 15-16 डिग्री माना जाता है, डीप कंबशन 5 डिग्री माना जाता है। शनि जब अस्त होता है और सूर्य के साथ 5 डिग्री में रहता है, तब पर्सन को लगता है कि ओवरवेल्म्ड है, ओवरबर्डन लगता है, बट फाइनली एक फेयर चांस होता है ज़िंदगी के अंदर ग्रो करने का। इसलिए पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है वो पॉजिटिव नोड में क्रिएट हो जाता है, जो शनि कंबशन में चला जाता है। और डीप कंबशन में 5 डिग्री पे अनुशासन के लिए कभी कभी तकलीफ दे स्थिति पैदा करता है, आसान रास्ता ढूंढना शुरू करता है और कड़वाहट, नाराजगी जरूर दिखाता है, बट फाइनली एक ग्रोथ पैटर्न ये क्रिएट करता है। अस्त शनि की एक और प्रवृत्ति है कि जातक स्वयं को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। जब कंबशन के अंदर होता है, जैसे यहाँ पर, तो इंसान बहुत मेहनत करता है कि अपने आप को मैं एस्टेब्लिश कर दूंगा, और ये फील होता है कि भाई मेरे को रिगार्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कभी कभी ईर्ष्या उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी उसको लगता है कि उसके ऊपर ज़िंदगी का बोझ आ गया है। परंतु फाइनली जब सैटर्न कंबस्ट होता है, बिल्कुल अस्त होता है, तब वो तकलीफदेह स्थिति से फाइनली बाहर निकालता है। ये प्रवृत्तियाँ आमतौर पर इस जीवन काल में विकसित होती हैं जब जातक पर कम उम्र में कोई जिम्मेदारी थोप दी जाए, तो सैटर्न बहुत तकलीफदेह स्थिति ये फील करता रहता है, संभालने के लिए बहुत छोटा होता है, उसकी उपलब्धियों के लिए, उपलब्धि जो अचीवमेंट है उसके लिए उसको मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए वो तकलीफदेह स्थिति में क्या सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा एंड ऑल दैट। सो इस प्रकार से हमने देखा कि शनि का कंबस्ट होना और शनि का नाना प्रकार से रेट्रो में जाना, डेबिलिटेशन में जाना,
ये सब अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन 6-8-12 में बहुत बढ़िया काम करता है। रेट्रो मोशन 6-8-12 में अच्छा काम करता है, लेकिन नीच में चला जाता है तो बहुत तकलीफदेह स्थिति पैदा करता है। और शनि चालीसा का पाठ करना, शनि यंत्र की प्रतिष्ठा, मंत्र का जाप करना ये बहुत ज़रूरी रहता है। ओम प्रांग प्रेंग प्रोंग शनि नमः, ओम प्रांग प्रेंग प्रोंग शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रेंग प्रोंग शनिश्चराय नमः, ये पाठ काम कर याद करना, लगातार रिसिटेशन करना। और सेवादारों का अपने ख्याल रख, आपके नीचे पास जो लोग काम करते हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो शनि नेगेटिव होने पर भी पॉजिटिव नोड में चले जाता है। काले उड़द का दान करना, भगवान के शिवलिंग पर, लिंगा पर जल चढ़ाना और दूध में काला तिल मिला के भगवान शिव पर जल चढ़ाना, लिंगाष्टकम का पाठ करना। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवराचित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्ध विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। 3 ऋचाएं मैंने आपको सुनाई है, 5 ऋचाएं और इसके होती हैं लिंगाष्टकम में। अगर शनि आपको बहुत तकलीफ दे रहा हो, आपकी जन्म कुंडली में नीच का हो, तो लिंगाष्टकम का रोजाना 7 बार पाठ कीजिए। आप 7 टाइम्स पाठ कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सब प्रकार का बाधाओं से मुक्ति मिलेगा और प्रोग्रेसिव मोड में आपकी ज़िंदगी जाएगी। शिव के रुद्राभिषेक कराइए, और रुद्राभिषेक कराने पर जो फल मिलता है वो अटूट है। और शनि महाराज आपको नाना प्रकार की तकलीफ़ों से बाहर निकाल देते हैं, भगवान शिव की कृपा होती है। तो इस तरह हमें शनि के परिणामों के बारे में जानना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल and forward it to your loved ones. Thank you so much and good luck once again. Wish you all a very happy Holi. Thank you.